Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start workbook of science for grade 5th. All of you open your workbook page number 4. Okay students, we have done in our previous lecture the workbook page number 4 and 5. In our today lecture we will some question of this unit. Answer the following question. Name some creature and organism that live in the soil. ओके स्टूडेंट्स, आपने कुछ क्रिएचर या ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं. कुछ स्मॉल एनिमल्स हैं. स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स, रैबिट, स्नेक, अर्थवर्म, बीटल, एंड्स एंड मिलीपीड्स लिव इन द सॉइल. ओके स्टूडेंट, ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये कहाँ पर रहते हैं? सॉइल के अंदर रहते हैं. रेट्स, चूहे, रैबिट्स, खरगोश, स्नेक, सांप, अर्थवर्म जो ज़मीन के कीड़े होते हैं, बीटल, एंड्स और मिलीपीड्स, ये सारे कहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट्स? सॉइल के अंदर रहते हैं. व्हाट टाइप ऑफ सॉइल वुड यू रिकमेंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. कौन सी सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट है, या फिर आप कौन सी सॉइल रिकमेंड करेंगे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए? सिल्ट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. सिल्ट जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल है. ड्यू टू इट्स स्मॉलर पार्टिकल्स इट कैन रिटेन मोर वाटर. अब देखिए सॉइल जो है, सिल्ट जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट क्यों है? क्योंकि सिल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल होते हैं और ये पार्टिकल स्मॉल होने की वजह से ज़्यादा वाटर को रिटेन कर सकते हैं, और वाटर जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. देयर आर प्लेंटी ऑफ रॉक्स ऑन मार्स एंड वीनस बट नो सॉइल. देखिए स्टूडेंट्स, मार्स और वीनस के ऊपर रॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके ऊपर सॉइल नहीं है. कैन यू एक्सप्लेन वाई दीज प्लांट्स डू नॉट हैव सॉइल? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर प्लांट लिखा हुआ है, आप इसको क्रॉस करके प्लैनेट्स लिख लें, कि इन दोनों प्लैनेट्स में सॉइल क्यों नहीं है? बिकॉज देयर आर नो बैक्टीरिया और फंजाई टू मेक ह्यूमस एंड नो रैबिट्स और अर्थवर्म टू लूजन द टॉप साइड. अब देखिए स्टूडेंट्स, अर्थ के ऊपर मैंने आपको बताया था कि अर्थ के ऊपर क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म और रैबिट्स वगैरह पाए जाते हैं. अब इन ऑर्गेनिज्म का या इन एनिमल्स का क्या फंक्शन है कि ये ज़मीन के ऊपर जितनी भी रॉक्स हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं. मैंने आपको बताया कि मार्स और वीनस के ऊपर प्लेंटी ऑफ रॉक्स है, लेकिन वहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है जो क्या कर सकें? इन रॉक्स की तोड़ फोड़ कर सकें, और जिसकी वजह से अगर इन रॉक्स की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो ह्यूमस नहीं बनेगा. जबकि आपको पता है कि ह्यूमस जो है ये टॉप सॉइल में पाया जाता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. तो मार्स और वीनस पे ह्यूमस नहीं बन सकता. एंड नो रैबिट्स और अर्थवर्म टू लूज इन द टॉप सॉइल. और वहाँ पर रैबिट्स और अर्थवर्म भी नहीं है कि वो मार्स और वीनस की जो टॉप सॉइल है उसको लूज कर सकें या उसको ख़त्म कर सकें. ठीक है स्टूडेंट्स, इस वजह से मार्स और वीनस जो हैं, इन दोनों प्लैनेट्स के पास सॉइल नहीं है. टेल मी वाई. वाटर कैन मूव डाउन थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल. अब देखिए, वाटर कैन मूव डाउन, पानी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर सकता है थ्रू द लेयर्स, तहों के जरिए ऑफ सॉइल. जमीन की तहों के जरिए पानी नीचे की तरफ मूव करता है. सैंड एंड क्ले बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फिट बिटवीन द पार्टिकल्स. सैंड एंड क्ले, सैंड रेत, क्ले मिट्टी, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी, इनके पास एबिलिटी है टू फिट बिटवीन द पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स के दरमियान ये खुद को फिट कर सकें. एज द वाटर मूव डाउन, जब पानी नीचे की तरफ मूव करेगा, द सॉइल एक्ट लाइक अ मैग्नेट. तो उस टाइम जब देखें पानी की जब मूवमेंट होगी, उस टाइम जो सॉइल है वो एज अ मैग्नेट, मकनातीस की तरह एक्ट करेगी, अट्रैक्टिंग द इम्प्योरिटीज एंड होल्डिंग ऑन टू देम. वो क्या करेगी? अर्थ क्या करेगी स्टूडेंट्स? जितनी भी इम्प्योरिटीज है उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगी एंड होल्डिंग ऑन टू देम. द वाटर कंटिन्यू टू मूव. अब देखें, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको ये क्या करेगी? अट्रैक्ट कर लेगी, खींच लेगी, और उसके बाद जितना भी वाटर जो है वो सॉइल की लेयर्स के जरिए डाउनवर्ड मूव करेगा, लिविंग द इम्प्योरिटीज बिहाइंड. जबकि जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होंगी? ऊपर रह जाएंगी, पानी नीचे की तरफ मूव कर जाएगा. क्लीन वाटर एंड्स अप इन द ग्राउंड वाटर. जो क्लीन वाटर होगा वो कहाँ पर खत्म हो जाएगा? ग्राउंड वाटर में एंड्स अप हो जाएगा. दैट्स वाई अंडरग्राउंड वाटर. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर है इज बेटर देन द सरफेस वाटर. स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? बेटर होता है एज कम्पेयर टू सरफेस वाटर. तो अंडरग्राउंड वाटर को हम अपनी डेली लाइफ के जो पर्पसेस है उनके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर क्या है? फ्रेश वाटर भी है. फ्रेश वाटर का मेजर सोर्सेज कौन सा है? अंडरग्राउंड वाटर.
Now move towards page number 7. How do living things irrigate and enrich the soil? Okay students, question number 4 है how do living things irrigate and enrich the soil. लिविंग थिंग्स जो हैं वो किस तरह से सॉइल को इरेट और इनरिच करती हैं, ठीक है. लिविंग थिंग्स मैक देयर होम इन द सॉइल. लिविंग थिंग्स जितनी भी जानदार चीज़ें हैं स्टूडेंट, जो जानदार चीज़ें वो क्या करती हैं, सॉइल के अंदर अपना घर बनाती हैं. इन दिस वे दे ब्रिंग द एयर इन टू द सॉइल. इस तरीके से वो हवा को सॉइल के अंदर लेकर जाती हैं. अब देखिए स्टूडेंट, एरेट का क्या मतलब होता है. एरेट मीन ब्रिंग एयर इन टू द सॉइल, मीन हवा को ज़मीन के अंदर लेकर जाना. जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर अपना घर बनाएंगी तो उस तरीके से वो हवा को ज़मीन के अंदर लेकर जाएंगी. तो इस तरह से हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, एरेट हो जाएगी. वाइल देयर वेस्ट, जबकि उनका जो वेस्ट मटेरियल होगा, ये जो लिविंग थिंग्स हैं जो सॉइल के अंदर अपना घर बना रही हैं, इनका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो सॉइल को क्या करेगा, इनरिच करेगा, मीन जरखेज कर देगा. रिसर्च वर्क है. रैबिट्स लिव इन burrows or dig underground passage and help improve the soil structure and quality. अब देखिए स्टूडेंट, जो रैबिट्स खरगोश होते हैं वो या तो घोंसलों में रहते हैं या फिर क्या करते हैं, बरोज मीन सुराख, ठीक है. आपको पता है रैबिट्स या तो सुराख बना के उसके अंदर रहते हैं या फिर वो ज़मीन के अंदर एक घड़ा खोद लेंगे और वहाँ एंड पैसेज, डिग अंडरग्राउंड पैसेज, या वो ज़मीन के अंदर क्या करेंगे, एक घड़ा खोदेंगे एंड हेल्प इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी. और फिर वो क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉइल की जो क्वालिटी होगी और जो स्ट्रक्चर होगी उसको वो इम्प्रूव करेंगे. कैरी आउट सम रिसर्च एंड फाइंड आउट वेदर वी कैन use rabbit manure as a fertilizer or not. Okay student, it's your home task. You have to find out that can we use the rabbit manure as a fertilizer or not. Manure mean waste material of a rabbit. Okay student, it's your home task. You have to do it by yourself. Student, it's your home task. You have to write workbook page number 6 and 7 on your workbook. Make sure that your work should be neat and clean. Okay. And also prepare all these questions. Thanks. Jazakallah. Fi amanillah.